फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से एक नया वर्ड, एक नई खबर बहुत ज्यादा घूम रही है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बवाल मचा हुआ था, जो था यूजीसी। अभी अभी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यूजीसी के जो नए नियम थे, नए समानता के जो नियम थे, जो चेंजेस इन लोगों ने किए थे उसके ऊपर रोक लग गया। 2012 के जो नियम थे वही आगे जारी रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं समाज में इक्वालिटी की समानता आना चाहिए, दुनिया भर की चीजों की बात करते हो, लेकिन आप एक चीज सोचना, एक 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा, एक 10वीं क्लास का बच्चा जब जेई और नीट की तैयारी करने जाता है, जब वो फॉर्म भरता है, अगर वो जनरल कैटेगरी, वहां पे जब कैटेगरी आ जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस कैटेगरी से ही उसका माइंडसेट वहीं पे चेंज हो जाता है कि यार मैं भी इंसान हूं, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं भी उतनी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक सीट लेने के लिए चाहिए 90%, मोर देन 90%। मेरे साथ का मेरा ही दोस्त जो कि किसी अदर कैटेगरी का है, उसको चाहिए मात्र 50%, उसको चाहिए मात्र 60%। तो ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी तो वहीं से खराब हो रही है। और जब इक्वालिटी वहां से खराब होगी, तब आप इक्वालिटी के नियम लागू कैसे कर सकते हो? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे इक्वालिटी तो वहां पे, दिमाग तो वहीं से खराब हुआ पड़ा है कि भाई ये तो हमारे कैटेगरी का ही नहीं है। जब मैं 90% लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं सुपीरियर हूं, सीधी सी बात है। भाई मैंने जो सीट हासिल करी है वो 90% लेके हासिल करी है, वहीं पे मेरा जो दूसरा दोस्त है जो ओबीसी, एससी, बाकी कैटेगरी से आ रहा है, वो 40%, 50%, 60% लेके सीट लेके आ रहा है, तो मेरी सुपरियरिटी तो रहेगी, बच्चों के दिमाग में वो चीज तो चढ़ेगा। तो आप इस चीज को रोक कैसे सकते हो? एक ही समाधान है, अगर इक्वलिटी लेके आनी है तो जड़ से इक्वलिटी लेके आओ, और ये जो आरक्षण का जो ढोंग रचा हुआ राजनेताओं ने, इसको खत्म करना होगा और आपको वहां से इक्वलिटी लेके आनी पड़ेगी। हाँ, अगर किसी को फैसिलिटी देनी है तो आप देते रहो भैया, 4 रुपए किलो अनाज बांट रहे हो आप, लोगों के अकाउंट में पैसे दे ही रहे हो आप, तो वहां से तो गरीबी दूर हो ही रही है ना। फिर यहाँ पे ढोंग क्यों रच रहे हो? प्रमोशन में ढोंग, एजुकेशन में ढोंग, नौकरी में ढोंग, ये किस चीज के लिए बना रखा है? इक्वलिटी लानी है तो आप ऐसे लेके आओ। और बड़ी खबर क्या आ रही है आजकल? आजकल ये भी बड़ी खबर आ रही है कि जो इसका झंडा लेके घूम रहे हैं, हाल ही में वो इलाज कराने गए थे और उन्होंने ये देखा था कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो कि आरक्षण से पास नहीं हुआ है, वो मेरा इलाज करना चाहिए। तो ऐसा हाल है। और आपने कभी देखा होगा किसी नेता, किसी भी नेता के बच्चे आरक्षण के लिए घूम रहे हो? भैया वो ग्लोबल एजुकेशन ले रहे हैं, यूएस में पढ़ते हुए दिखेंगे आपको, यूके में पढ़ते हुए दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई होगी, वो ग्लोबल जा रहे हैं, और आप आरक्षण का बाजा बजाते रहो। आप इन नेताओं के चंगुल में फंसते रहो और आप इनको वोट देके जिताते रहो। इनके बच्चे तो ग्लोबल में पढ़ाई करेंगे। कोई किसी का झंडा लेके घूम रहा है, कोई किसी का झंडा लेके घूम रहा है, और इतने साल हो गए, 10 को हो गए, लेकिन अभी तक सुधार हो नहीं पाया, अभी भी इक्वालिटी का माला जप रहे हैं। तो फिर ये चीज है किस चीज के लिए?